बंधुओं, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाने के लिए जा रहा हूं जो आपको सुख दे सके, शांति दे सके, आनंद दे सके, प्रेम दे सके, आपके जीवन को खुशहाल बना सके, आपकी हर समस्या का समाधान कर सके। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जिस ओहदे को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने में आपकी पूरी मदद कर सके। आपके शारीरिक रूप से स्वस्थ बना सके, आपको प्रतिष्ठा दिला सके, मान सम्मान दिला सके, आपके दूसरों के साथ संबंधों को मधुर बना सके, आपके जीवन को इतना आनंददायक और खुशियों से भरपूर कर सके जिसकी आप कल्पना करते हो। आप जैसे मार्क्स लेना चाहते हैं, परीक्षाओं में जितनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उतनी सफलता दिला सके। आप जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बंगला है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे आप दूसरों को कुछ भी देना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में दे सके। क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से हर इंसान ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेगा। शायद आपके मन में ये संकल्प चल रहे होंगे कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो इतनी सारी चीजें हमें दिला सके। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति है और मैं आज उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, और शायद आपका सोचना सही भी हो। ऐसा व्यक्ति है आप स्वयं। जी हाँ, आप स्वयं हैं ऐसे व्यक्ति जो आप अपने आप को ये सारी चीजें दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या हमसे खुद से ही मुलाकात नहीं हुई? जी हाँ, शायद ही आपकी कभी अपने आप से मुलाकात नहीं हुई। हम दैनिक जीवन में हजारों लोगों से रोजाना मिलते हैं, हजारों लोगों का परिचय हमें होता है, लेकिन क्या हमें हमारा वास्तविक परिचय है कि वास्तव में मैं कौन हूं? जिसको मैं ये मानता हूं कि ये मैं हूं, अर्थात ये शरीर मैं हूं, तो ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर तो मेरा है, ये शरीर तो मुझे मिला है पार्ट अदा करने के लिए। इस शरीर के जो हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, जो भी पार्ट्स हैं, ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं। इनके माध्यम से मैं हर कार्य करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम शरीर की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर तो हमारा परिचय शरीर के माध्यम से होता है। ये फलाना, ये राम है, ये श्याम है, ये कृष्ण है, ये मोहन है, परंतु ये तो सब शरीर के नाम हैं। हम कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर,
तो ये सब मेरे हैं, मैं नहीं। ये कहने वाला कौन है जो ये कह रहा है कि ये मेरे हैं? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो है आप, यानी कि आपका सत्य परिचय वो है आत्मा, जो इस शरीर में प्रवेश करके इस शरीर के द्वारा आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुंह से बोलती है, हाथ पैरों से कार्य करती है। जिस प्रकार एक कंप्यूटर पे एक व्यक्ति कार्य करता है तो उस कंप्यूटर को वो कमांड देता है। जब तक कंप्यूटर को कमांड नहीं मिलता तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं करता है। इसी प्रकार एक मोबाइल को हम यूज करते हैं, मोबाइल पे हम जो जो कमांड देते जाते हैं वो काम करता जाता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी कंप्यूटर है जिसको आत्मा कमांड देती है। उस कमांड के आधार पर ये कार्य करता जाता है और उस कार्य के आधार पर ही हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपका जो सत्य परिचय है वो है कि मैं एक आत्मा हूं। अब बात आती है कि आत्मा कार्य कैसे करती है, हम इस शरीर के द्वारा किस तरीके से कार्य करते हैं। तो आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियां होती हैं जिन्हें मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। मन का कार्य होता है विचारों का उत्पादन करना, अर्थात मन विचारों की एक फैक्ट्री है जो हर वक्त विचारों का उत्पादन करती रहती है। मन में प्रतिदिन, एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 30,000 विचार आते हैं। चाहे हम विचार करें या न करें, लेकिन हमारा मन रूपी फैक्ट्री विचारों का उत्पादन करता ही रहता है। चाहे वो विचार मेरे हित में है या मेरे अहित में है, मेरे काम के हैं या मेरे काम के नहीं हैं, व्यर्थ हैं या समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं या कमजोर हैं, लेकिन ये विचारों का सिलसिला लगातार चलता रहता है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार मन में हमेशा चलते रहते हैं। मैं उन विचारों में से कितने विचारों को अपने काम के समझता हूं और कितनों को यूज करता हूं, ये एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कहा गया है कि हम सिर्फ 2 से 3% विचारों को ही यूज करते हैं, अपने काम के मानते हैं और हम स्वयं वो विचार करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि बाकी के जो 97% विचार हैं वो क्यों आते हैं। वो मेरे काम के नहीं होते हैं, लेकिन आते तो हैं। आते हैं तो उनसे मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा तो नष्ट होती ही है। मुझे अपने मन की शक्तियों को समझना होगा कि हमारा मन कितना शक्तिशाली होता है, क्योंकि आत्मा के ये 3 सूक्ष्म जो कार्य करता है, 3 सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, इनमें से पहली शक्ति मन है जिसके पास असीमित शक्ति है। मन इतना शक्तिशाली होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सारी बातें आपको दिला सकता है, परंतु उस मन को यूज करने की पावर हम नहीं जानते हैं। उस मन को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसकी शक्ति
किस प्रकार से काम करती है ये हमें पता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मन इतना शक्तिशाली है कि आज तक कोई भी व्यक्ति अपने मन को पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर सका। दुनिया का सबसे दिमाग को यानी मन को प्रयोग करने वाला व्यक्ति आइंस्टीन को बताया गया, जिसने सिर्फ 10% ही इसका उपयोग किया। बाकी एक सामान्य व्यक्ति बमुश्किल 5 से 7% मन की शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। पूरे जीवन काल में सिर्फ 5 या 7% तक अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके वो इतना सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी इससे अधिक मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकें? आप ये कभी भी न सोचें कि आपके पास मन की शक्ति कम है और एक सफल व्यक्ति के पास मन की शक्ति बहुत अधिक है। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक भिखारी के पास मन की जितनी शक्ति होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी मन की उतनी ही शक्ति है। एक दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति के पास भी मन की उतनी ही शक्ति है। फर्क है तो सिर्फ मन की शक्ति का प्रयोग करने का तरीका। हम पहले तो मन की शक्तियों को जानते ही नहीं हैं, और दूसरा हमें जितना जानते हैं उतने में से भी उनका प्रयोग करना नहीं आता। आप निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि मन की शक्तियों को अधिक से अधिक किस प्रकार यूज किया जा सकता है, किस प्रकार उनका लाभ लिया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मन की शक्ति किस प्रकार काम करती है। हमारे पास 2 मन की शक्तियां होती हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन। पहला होता है चेतन मन, जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो होता है जिसके माध्यम से हम जागृत अवस्था में होते हुए आपस में बातें करते हैं। ये मन निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ये तर्क कर सकता है, फैसला कर सकता है, क्योंकि ये मन बुद्धि को अपने पास रखता है और बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। परंतु अवचेतन मन के पास बुद्धि नहीं होती, वो तर्क नहीं कर सकता, वो निर्णय नहीं कर सकता। उसके पास जो भी विचार आते हैं वो तो सिर्फ उस विचार पर कार्य करता है। परंतु हमारा चेतन मन जो भी विचार आते हैं उन विचारों पर बुद्धि के माध्यम से निर्णय करता है। निर्णय करने के बाद कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, इसको निर्णय करके वो उस कार्य को फिर गति प्रदान करता है। परंतु सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के पास जो कमांड पहुंच जाता है, जो विचार उस तक पहुंच जाता है, वो सिर्फ उस विचार पर कार्य करता है। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये दोनों मन कितनी शक्ति रखते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके कार्य करने का तरीका क्या होता है। अधिक से अधिक इन मन की शक्तियों को हम अपने जीवन में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार मनचाहा जीवन जी सकते हैं, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मनचाही मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगले अंक में इसको जरूर देखिएगा, विस्तार से इसको